ऐसी जगहों से शक्तिशाली लपटें उठती हैं, महाकाश में फैलती है खतरनाक अल्ट्रावायलेट और एक्स रेडिएशन। इसके अलावा कोरोना द्रव्य उत्क्षेपण के दौरान अनगिनत कण सौरमंडल में बाहर की ओर बिखरते हैं। हमारा सूर्य एक बहुत ही खतरनाक जगह है। 1500 लाख किलोमीटर दूर हमारी धरती इन सौर विकिरणों से सुरक्षित है। एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र कवच बनकर इन विकिरणों को खूबसूरत ध्रुवीय ज्योति में बदल देता है। रूसी अंतरिक्ष विज्ञानी सिल्कोस्की ने कहा था, पृथ्वी सभ्यता का पालना है, लेकिन कोई भी हमेशा पालने में तो नहीं रहता। हमारा आज का ये दौर मानव इतिहास में महान अनुसंधानों का दौर है। 500 वर्ष पहले कुछ महान यात्रियों ने महासागरों के पार यात्रा की और नए महाद्वीपों की खोज का इतिहास रचा। आज छोटे छोटे यान महाकाश में चक्कर काटते हैं और आसपास की अद्भुत दुनिया की तस्वीरें भेजते हैं। इनमें से सबसे नजदीक है चंद्रमा। 3,84,000 किलोमीटर दूर स्थित चंद्रमा अंतरिक्ष में हमारा करीबी पड़ोसी है। आकार में धरती का 1/4 ये चंद्रमा है शुष्क, वायुहीन और जीवनहीन। चंद्रमा के काले आसमान में सितारों के संग दिखती है सुंदर धरती। फैली रहती है एक खामोशी। लेकिन चांद भी अपने आप में बेहद खूबसूरत है। चांद की जमीन पर बिछे हैं हजारों गड्ढे। सर उठाए खड़ी हैं पर्वत श्रृंखलाएं। कुछ पहाड़ 5,000 मीटर से भी ऊंचे हैं। दूसरी जगहों पर दिखते हैं विशाल मैदान, जहां चंद्रमा के अंदर से निकला लावा निचले इलाकों में भरा रहता है, जमकर ठोस हो चुका लावा। 1960 के दशक के आखिरी और 70 के शुरुआती वर्षों में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने यहाँ की यात्राएं की थी। उनके वैज्ञानिक उपकरण, यान और पदचिह्न उन यात्राओं की गवाही देते हैं और सदियों तक देते रहेंगे। कभी इंसान फिर यहाँ लौटेंगे, शायद बनाएंगे स्थायी वैज्ञानिक डेरे, शायद राह तैयार करेंगे दूसरी दुनिया में पहला शहर बसाने की। चंद्रमा से थोड़ा सा बड़ा नन्हा बुध सूर्य के ताप को सबसे अधिक झेलता है। इसकी सतह पर इसके उतार चढ़ाव भरे अतीत के चिन्ह हैं। दूर दूर तक फैले हैं क्रेटर्स की टक्कर से बने गड्ढे। इस मैदान के बीच बीच में उभरी हैं चट्टानें और टक्कर से ही बनी मारे कोलोरिस नाम की घाटी या सी ऑफ हीट, करोड़ों वर्ष पहले जहां एस्टेरॉयड टकराया होगा। बुध पर दिन में तापमान इतना होता है कि टिन और लेड को भी पिघला दे, लेकिन वायु विहीन रात में तापमान गिरकर पहुंचता है 0 से 170 डिग्री नीचे तक।
चमकदार शुक्र, रुपहले बादलों से घिरा एक ग्रह। ग्रीक और रोमन मिथकों में इसे प्रेम की देवी माना गया है। लेकिन इस खूबसूरत ग्रह को चारों ओर से बादल, दम घोंटने वाले कार्बन डाइऑक्साइड घेरे रहते हैं, जिनसे चिपके हुए हैं सल्फ्यूरिक एसिड के कण। फलस्वरूप उत्पन्न होता है एक ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो दिन रात सूर्य के ताप को भूमध्य से लेकर ध्रुवों तक ऐसे बांधे रखता है कि सतह पर तापमात्रा 460 डिग्री तक पहुंच जाती है। रूस के वेनेरा अंतरिक्ष यान ने सबसे पहले शुक्र की सतह पर उतरते समय इसकी सही तस्वीरें भेजी थी, मगर प्रचंड ताप और दबाव के कारण यान जल्दी ही नष्ट हो गया। सुरक्षित दूरी से अमेरिकी अंतरिक्ष यान मैजेलन ने शक्तिशाली रडार की मदद से शुक्र के बादलों के पार से इस रहस्यमयी ग्रह का नक्शा बनाया। इसने बताया कि ग्रह पर है खुले मैदान, पैनकेक के आकार की हैरतअंगेज संरचनाएं और विशाल ज्वालामुखी पर्वत, जिनकी चोटियों से कभी निकली थी लावा की नदियां, जिनसे नीचे की घाटियां भर गई। क्या इन ज्वालामुखियों से आज भी आग और सल्फर की वर्षा हो सकती है? यूरोप के अंतरिक्ष यान वेनस एक्सप्रेस से मिले ताजा साक्ष्यों से पता चलता है कि ये सच भी हो सकता है। शुक्र हमारा सबसे नजदीकी ग्रह है, लेकिन नाटकीय जानकारियां कहती हैं कि पड़ोसी अजीब भी हो सकते हैं। प्रेम और सौंदर्य की देवी शुक्र दरअसल पुराणों में वर्णित नरक के समतुल्य है। पृथ्वी के बाद स्थित है मंगल। इसके साथ हैं इसके दो नन्हे अंडाकार उपग्रह डिमोस और फोबोस। मंगल पर है रेत के टीलों से भरा रेगिस्तान, गहरे रंग के दो चमकदार ध्रुव। इस रेतीले ग्रह पर चलती है धूल भरी आंधी और नियमित घूमते हैं रेतीले तूफान, जो रास्ते में आने वाली हर चीज को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन इस लाल ग्रह का वातावरण आमतौर पर साफ रहता है, और साफ वातावरण में हमारी धरती से आधे आकार का मंगल कुदरती नजारे पेश करता है। ऊंचाई से हम देखते हैं 4 प्राचीन ज्वालामुखियों को। जिनमें शामिल है सौर मंडल में सबसे विशाल सुप्त ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स, आसपास के धरातल से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित। इसे अगर धरती पर लाया जाए तो पूरे फ्रांस पर छा जाए। वैलस मैरिनेरिस या मैरिनर वैली भी उतना ही विस्मयकारी है। लगभग 200 किलोमीटर चौड़ा और 6 किलोमीटर गहरा वैलस मैरिनेरिस एक विशाल घाटी क्षेत्र है, जो यूरोप को पुर्तगाल से लेकर रूस तक बांट दे या अमेरिका के न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया तक फैल जाए। आज मंगल औसतन अंटार्कटिका से भी ठंडा है और सहारा से भी अधिक शुष्क। फिर भी पहाड़ों, गड्ढों और घाटी की ढलानों पर हाल में मिले गहरे निशान इशारा करते हैं कि मंगल की सतह पर नमकीन पानी की धारा बहती थी। और तो और 3 अरब साल पहले, जब इसकी विशाल ज्वालामुखियां जीवित थी, तब मंगल के घने और गर्म वायुमंडल में नदियों के रूप में बहने और झीलों, सागरों में जमा होने वाले बर्फ का अस्तित्व संभव था, जो अब इसकी सतह के नीचे अवरुद्ध है।
क्या उस वक्त जीवन पनपा था? आज मिट्टी पर पड़े निशान किसी मंगलवासी की हाथ गाड़ी के नहीं, बल्कि पृथ्वी से गए रोबोट स्पेसक्राफ्ट के हैं। इस ग्रह की सतह पर उन्हें तलाश थी प्राचीन मंगल पर संभावित जीवन की परिस्थितियों की। शायद किसी दिन यहां इंसानों का भी आगमन हो। लेकिन एक विसंगति भरी सोच है कि शायद किसी महाकाशीय टक्कर ने बहुत पहले मंगल के जीवन से परिपूर्ण पत्थरों को उड़ाकर यहां धरती तक पहुंचा दिया हो। तो क्या हम सब भी मंगल की ही संतान हो सकते हैं? यह सवाल सोचने पर मजबूर करता है। मंगल के बाद स्थित है एस्टेरॉयड बेल्ट। सौर मंडल के जन्म के समय फैले मलबे के टुकड़े जो गुरुत्वाकर्षण के कारण कभी ग्रह में तब्दील नहीं हो पाए, सूर्य के चारों ओर अनंत चक्करें लगाते। इन महाकाशीय पिंडों से आगे बढ़ते हुए हम प्रवेश करते हैं अन्य ग्रहों के द्वार पर। बृहस्पति एक ऐसा विशाल ग्रह जिसमें 1300 पृथ्वी समा जाए। बादलों के विशाल झुंड के कारण इसकी सतह धारीदार दिखती है। यहां अमोनिया के बर्फ से भरे हुए बादल उमड़ते रहते हैं और प्रचुर मात्रा में होती है अमोनिया की तेज बारिश। इतने जोरों की प्रचंड बिजली कड़कती है कि धरती पर बसे शहर भाप बनकर उड़ जाए। सफेद और बहुरंगी बादलों के बीच से होकर हवा के तेज झोंके चलते हैं 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। बृहस्पति इस सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन यहाँ के दिन बहुत ही छोटे होते हैं, धरती के 10 घंटों से भी छोटे। इतना तेज आवर्तन और अंदर से निकलती भयानक गर्मी पैदा करती है तेज आंधी और तूफान। इनके बीच है द ग्रेट रेड स्पॉट, बादलों का महापुंज, धरती से भी दुगनी आकार का, जो घनीभूत हो रहा है पिछले 400 वर्षों से। वैसे तो हमारी धरती का एक ही उपग्रह है चांद, लेकिन बृहस्पति के हैं 60 से भी ज्यादा। सबसे नजदीक चक्कर काटता है आयु, सूरत में मानो सबसे रंग बिरंगा एक पिंड। ऐसी सूरत के पीछे आयु का कष्ट भरा अतीत है। ये बृहस्पति और नजदीकी उपग्रहों के बीच की खींचतान में फंस गया था। वे खींचते रहे, धकेलते रहे और बुरी तरह बिगाड़ दी आयु की सतह और भीतरी सतह को गर्म कर दिया। अंदर से पिघला द्रव्य दरारों से बाहर सतह पर फैल गया और पास के महाशून्य में विस्फोटित हुआ। सौर मंडल की विशालतम ज्वालामुखी से बहुरंगी सल्फर की बर्फ तोप के गोले की तरह छूटकर आसमान में 300 किलोमीटर उछलती है और नीचे उपग्रह की सतह पर गिरकर पीले, लाल, काले और सफेद रंग बिखेर जाती है। आयु जिसके अंदर के द्रव्य ने रचा है उसका बाहरी रूप